फैक्ट एडिशन के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एक इंसान है और उस इंसान का नाम है क्लॉडियो वेरा डी एलिवेरा। तो क्या आपको ये पता है कि ये जो इंसान है वो आगे की तरफ नहीं देख सकता, वो सिर्फ और सिर्फ पीछे की तरफ ही देख सकता है। पर कैसे? और क्या आपको ये पता है कि आखिरकार हमारे शरीर से पसीना क्यों निकलता है? हालांकि हमारे शरीर से पसीना निकलने के लिए बहुत सारे अलग अलग सिचुएशन हो सकते हैं, जैसा कि एक्सरसाइज करना या फिर कुछ तीखी चीज़ें खाना या फिर जब हम डर जाते हैं या फिर जब हम नर्वस हो जाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में हमारे शरीर से पसीना निकलने लगता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि हमारे शरीर से आखिरकार पसीना निकलता कैसे है। तो ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लेना। नंबर 20, हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि जो एंजाइम हमारे पाचन क्रिया में मदद करते हैं वही एंजाइम हमारे मौत के 3 दिन बाद हमारे ही शरीर को खाना शुरू कर देते हैं। नंबर 19, और ये जो फैक्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है कि जैसे कि इस दुनिया में जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं और जो छोटी छोटी पक्षियाँ रहती है वो इस दुनिया को धीमी गति से देखती है, और इसी प्रकार बहुत से कीड़े ऐसे भी रहते हैं जो इस दुनिया को बहुत ही स्पीड गति से देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए इंसान को ले तो अगर इंसान के लिए जो 1 मिनट है तो जो भी कीड़े मकोड़े धीमी गति से इस दुनिया को देख रहे हैं उनके लिए वो 2 मिनट है। तो कुछ इसी प्रकार जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं वो इस दुनिया को धीमी गति से देखते हैं। जैसा कि यहाँ पास अगर आप लोग मच्छर को ले लो तो मच्छर के लिए हमारे मुकाबले में जो टाइम है वो धीमी गति से चलते रहती है। जैसे कि अगर आप लोग मच्छर को मारना चाहो तो बहुत ही आसानी से उसे मार सकते हो, और अगर हम लोग यहाँ पास मक्खी का ले तो आप लोग मक्खी को जल्दी से नहीं मार सकते क्योंकि उसकी जो टाइम की स्पीड है वो स्पीड से चलती है। और अगर हम यहाँ एग्जाम्पल के लिए मक्खियों को ले तो आप लोग मक्खियों को आसानी से नहीं मार सकते क्योंकि उनकी जो टाइम की स्पीड है वो इंसान के मुकाबले में अधिक तेजी से चलती रहती है। नंबर 18, क्या आप लोगों ने कभी ये नोटिस किया है कि हम जो इंसान होते हैं वो अंतरिक्ष के बारे में समुद्र की गहराइयों से भी ज़्यादा जानते हैं। नंबर 17, ये देखो, ये है इंसान और ये है शार्क। तो क्या आप लोगों को ये पता है कि मनुष्य और शार्क के आँखों की जो कॉर्निया होती है उसकी बनावट एक जैसी ही होती है। मतलब जो मनुष्य और शार्क होते हैं तो दोनों की आँखों की कॉर्निया की बनावट सेम होती है। नंबर 16, आप लोगों ने कुत्ते के बारे में तो बहुत सारे फैक्ट सुने ही होंगे, लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि जो कुत्ते होते हैं उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आ जाती है। जैसा कि आप लोग कभी भी कुत्ते को कम बोलकर बुलाओगे तो वो दौड़ते हुए आपके पास आ जाएगा, और जैसे ही आप उसे गो बोलोगे तो वहाँ से दौड़ते हुए चले जाएगा। तो इसी तरह हम बोल सकते हैं कि जो कुत्ते होते हैं उन्हें भी इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आती है। नंबर 15, जैसा कि मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस में यह बताया है कि हम जो इंसान होते हैं वो बिना खाए पिए कई हफ्तों तक गुजार सकते हैं, लेकिन बिना सोए हुए हम लोग सिर्फ और सिर्फ 11 दिनों तक ही जीवित रह सकते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि इसका एक एग्जाम्पल भी है कि जो महात्मा गांधी थे वो सिर्फ और सिर्फ पानी पीकर ही 21 दिनों तक जीवित रहे थे। नंबर 14, आप लोग कभी न कभी सिनेमा हॉल तो गए ही होंगे, और अगर आप लोग सिनेमा हॉल नहीं गए होंगे तो आप लोग मूवी तो कभी न कभी देखे ही होंगे। तो आप लोग जैसे ही मूवी को स्टार्ट करते हो तो आप लोगों को सबसे पहले एक ही चीज़ देखने को मिलता है और वो है ट्रेलर। मतलब आप लोगों को कुछ दूसरे मूवी का ट्रेलर दिखाया जाता है। तो क्या आपको ये पता है कि ये जो मूवी में ट्रेलर दिखाया जाता है वो दरअसल लास्ट में दिखाया जाता था। मतलब जैसे ही मूवी एंड होता था तो मूवी के एंड में ट्रेलर दिखाया जाता था। बट हुआ क्या, जो लोग रहते थे वो मूवी जैसे ही एंड होता था तो वहाँ से उठकर चले जाते थे और कोई ट्रेलर को देखता ही नहीं था। तो ये जो ट्रेलर पहले लास्ट में थी उसे फिर स्टार्टिंग में कर दिया गया ताकि सभी कोई ट्रेलर को भी पूरा देख सके। नंबर 13, क्या आप लोगों को ये पता है कि जन्म लेने के 10 मिनट बाद ही बच्चे के दिमाग में इतना विकास हो जाता है कि वो ये सब समझ जाता है कि आवाज़ जो है वो किस तरफ से आ रही है। नंबर 12, और ये बहुत ही रेयर फैक्ट है कि ताइवान में अगर कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो उस व्यक्ति की तरफ से नोट को जलाया जाता है।
है, क्योंकि वहाँ के लोगों का यह मानना है कि नोट को जलाने से जो मरा हुआ व्यक्ति है उसे स्वर्ग प्राप्त होगा। हालांकि जो नोट रहता है वो असली नोट नहीं होता, बाजार से खरीदी हुई नकली नोट होती है। नंबर 11, पूरे दुनिया में बिल्लियों को लेकर बहुत से अलग अलग अंधविश्वास फैले हुए हैं, लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि ये जो बिल्लियों से संबंधित बहुत सारे अंधविश्वास है, इनका जन्म सबसे पहले इराक में हुआ था। कि आप लोगों ने बहुत लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि अगर बिल्लियां आर काट देती है तो हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये यहाँ अशुभ माना जाता है। तो इनका जो जन्म है वो सबसे पहले इराक में हुआ था, जबकि मैंने आप लोगों को पहले ही बहुत सारे वीडियोस में बता दिया है कि बिल्लियों के आर काटने से कुछ नहीं होता। ये जो अंधविश्वास है वो कैसे स्टार्ट हुई थी ये भी मैं प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उसे वॉच नहीं किया है तो आप लोग उसे वॉच जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों को पूरे समझ में आ जाए कि आखिर ये जो अंधविश्वास है वो स्टार्ट कैसे हुई थी। नंबर 10, क्या आप लोगों को ये पता है कि अगर आप लोगों को अपने लाइफ में सक्सेस होना है तो आप लोगों को 5 चीज़ें किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए। और वो जो 5 चीज़ें हैं वो पहले नंबर पर है आपकी इनकम, और जो दूसरे नंबर पर है वो है आपके अपने सपने, और जो थर्ड नंबर पर है वो है लव लाइफ, और जो चौथे नंबर पर है वो है आपका अगला कदम, और जो 5वें नंबर पर है वो है अपने फैमिली की इशू। क्योंकि ये जो पांचों चीज़ जिसको पता रहता है वो आपके मौके का फ़ायदा उठा सकता है, इसीलिए आपको ये 5 चीज़ें कभी भी किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। नंबर 9, आप लोगों ने दूध को दही में बदलते हुए तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि दूध का दही में बनना भी एक जीवाणु के कारण होता है, और वो जो जीवाणु है उसका नाम है लैक्टोबैसिली। दूध का दही में बनना यही जीवाणु के कारण पूरा हो पाता है। नंबर 8, अभी तक का सबसे लंबा डायनासोर 89 फीट का पाया गया है, और ये जो डायनासोर है उसका नाम डिप्लॉडोकस रखा गया है, और ये जो डायनासोर है वो सबसे पहले अमेरिका के ब्रह्मीन शहर में पाया गया था। नंबर 7, भारत का एक राज्य है और उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में एक जिला है और उस जिला का नाम है मुजफ्फरनगर, और उस जिले में एक छोटा सा गांव है और उस गांव का नाम है शिवनगर। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि ये जो शिवनगर नाम का गांव था उसका नाम जून 2011 में बदलकर स्नैपडील.com नगर रख दिया गया था, क्योंकि जो स्नैपडील कंपनी है उन्होंने गांव में रहने वाले लोगों के लिए 15 नए हैंडपंप लगाए थे, जिसकी वजह से गांव के लोगों को पीने के पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था। तो इसी खुशी में गांव के लोगों ने शिवनगर का नाम चेंज कर उस गांव का नाम स्नैपडील.com नगर कर दिया था। नंबर 6, आप लोगों ने कभी ना कभी गोल्ड फिश तो देखा ही होगा। ये देखो आपके मोबाइल स्क्रीन पर, यह है गोल्ड फिश। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि यदि आप इस गोल्ड फिश को अंधेरे कमरे में बहुत देर के लिए छोड़ देते हो तो इसका जो रंग है वो चेंज हो जाता है और इसका रंग लगभग वाइट कलर का हो जाता है। नंबर 5, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि आखिरकार जो मंगल ग्रह है वहाँ पर एलियन रहते हैं या नहीं? तो आज के डेट में नासा के मुताबिक मंगल ग्रह पर एक भी एलियन नहीं है और ना ही वहाँ कोई इंसान है, लेकिन वहाँ नासा ग्रह के द्वारा भेजे गए रोबोट्स अभी भी मौजूद है। नंबर 4, फिनलैंड में एक गेम खिलाया जाता है और उस गेम का रूल यह रहता है कि आपको अपनी वाइफ को पीठ में उठाकर दौड़ना रहता है और जो भी इसमें विनर होता है उस व्यक्ति को उसकी वाइफ के वजन के बराबर बियर दिया जाता है। नंबर 3, क्या आपको पता है कि आखिरकार हमारे शरीर से पसीना क्यों और कैसे निकलता है? तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हमारे शरीर से पसीना क्यों निकलता है। तो हमारे शरीर से पसीना निकलने के लिए बहुत सारे अलग अलग सिचुएशन हो सकते हैं, जैसा कि एक्सरसाइज करना या फिर कुछ तीखी चीज़ें खाना या फिर जब हम डर जाते हैं या फिर जब हम नर्वस हो जाते हैं या फिर जब जो हमारा हेल्थ है वो ख़राब रहता है। तो कुछ ऐसे सिचुएशन में हमारे शरीर से पसीना निकलने लगता है। लेकिन अब हम ये बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो हमारा शरीर है उससे पसीना निकलता कैसे है। तो जिस वक्त हम लोग एक्सरसाइज करते रहते हैं उस
उस वक्त हमारे शरीर में उपस्थित मसल्स को अधिक से अधिक काम करने की ज़रूरत पड़ती है, और अगर वो अधिक से अधिक काम करेगी तो ऑब्वियसली उसे एनर्जी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो इसी एनर्जी को पूरा करने के लिए हमारे शरीर में उपस्थित केमिकल रिएक्शन तेज़ी से होने लगते हैं, जिसके कारण जो हमारा शरीर का टेम्परेचर रहता है वो बढ़ जाता है। और आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि ज़्यादा गर्मी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसी गर्मी को कम करने के लिए हमारे शरीर से पसीना निकलता है, और जब उस पसीने पर हवा पड़ता है तो हमें ठंडक की एहसास होती है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर के त्वचा से पसीना निकलता कैसे है। तो सुनो, हमारे त्वचा के नीचे पसीना छोड़ने वाले स्वेट ग्लैंड्स हमेशा मौजूद रहते हैं, और जब भी हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारे दिमाग में मौजूद हाइपोथैलेमस, जो हमारे पूरे शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, वो इन स्वेट ग्लैंड्स को पसीना के द्वारा बाहर निकालती है। और हमारे शरीर में 30 लाख से भी अधिक स्वेट ग्लैंड्स उपस्थित होते हैं, जो सबसे ज़्यादा हमारे हथेली और पैर के तलवे और हमारे माथे पर सबसे अधिक मात्रा में मौजूद रहती है। तो आप लोग अक्सर नोटिस करना कि ये जो 3 जगह है, जैसे कि हमारे हथेली या फिर पाँव के तलवे या फिर हमारे माथा, ये जो तीनों जगह है, यहीं से अधिक पसीना निकलता है। नंबर 2, आज की डेट में हम लोग जो साइंटिस्ट शब्द का यूज करते हैं ना, साइंटिस्ट, इसे सबसे पहले 1883 में यूज किया गया था। नंबर 1, क्लॉडियो वेरा डी एलिवेरा नाम का एक इंसान है, और वो जो इंसान है वो आगे की तरफ नहीं देख सकता, वो सिर्फ और सिर्फ पीछे की तरफ ही देख सकता है, क्योंकि जो उसका सिर है वो पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है। और ये जो इंसान है क्लॉडियो वेरा डी एलिवेरा, ये ब्राज़ील के मोंटे सेंटो में रहते हैं। जब इनका जन्म हुआ तब डॉक्टर ने इसकी माँ से कहा कि इस बच्चे को मार दो, पर माँ तो माँ होती है, उन्होंने ऐसा नहीं किया और उस बच्चे को पालना शुरू किया। और आज के डेट में वो लड़का खुद की मेहनत से अकाउंटेंट का जॉब कर रहा है, और उसने अपनी लाइफ की बातें को शेयर करते हुए एक बुक भी लिखी है, और ये लोगों को मोटिवेशन भी देते हैं। तो इस लड़के के लिए 1 लाइक तो बनता है। अब मैंने तो आप लोगों को बहुत सारे फैक्ट्स बता दिए, अब ये रहा आप लोगों से मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन। देखते हैं हमारे वीडियोस को कितने इंटेलिजेंट पर्सन देखते हैं और कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। तो आप लोगों से जो मेरा क्वेश्चन है वो यह है कि एक लड़की 1975 में पैदा हुई और वो 1975 में ही मर गई, लेकिन जब वो लड़की मरी तो उस लड़की का उम्र 22 साल था। तो बताओ ये कैसे हो सकता है? जिसको भी इसका आंसर पता है वो मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना, और जिसको भी इसका आंसर पता नहीं है वो इंस्टाग्राम पर आ जाओ, ऑफिशियल पंकज कश्यप, यहाँ बस मैं आपको आंसर बता दूंगा। और अगर आप लोग इसी तरह की बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लेना। सो फिर आपसे मुलाकात होगी इसी तरह की एक बहुत ही कमाल की एपिसोड के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।